ऐसा सोचना ही नहीं अपने को। तो अपने को क्या सोचना है, डेली क्लास कितनी चल रही है 4 और वो मैनेज करना है, वो मैनेज करना है, वो मैनेजमेंट बिठाना है, उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए समय देना है। स्टूडेंट के हाथ में क्या है, स्टूडेंट के हाथ में मेहनत ही है ना, तो मेहनत करो यार, पॉजिटिव होकर के मेहनत करो। कई कई डाउट में ऐसे सुन रहा था जिनसे बातों से ऐसा लग रहा था कि बच्चा दिवाली के बाद थोड़ा पॉजिटिव फील नहीं कर रहा, बोले अपने आप को डिमोटिवेटेड फील कर रहा है ना, बोले अच्छा कर रहे हैं, कौन था इधर, बोले अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मन को साधना देने की क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ। पॉजिटिव रहो, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा करोगे। ये तो पूरे लाइफ का लेसन है यार, कहीं भी किसी फील्ड में जाओगे है ना, कोई बड़े हो गए तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ये तो जीवन में पॉजिटिव रहना सीखना पड़ेगा, अपनी हैबिट डालनी पड़ेगी। देखो दिमाग में नेगेटिव बातें कौन डालता है, कोई और डालता है क्या, अपन खुद डालते हैं, खुद ही डालते हैं ना यार। तो अच्छी बातें डालो ना, अच्छी बातें डालो कि मैं ही करूंगा। नहीं, ये तुमने थॉट प्रोसेस ऐसा बना लिया, तुमने थॉट प्रोसेस ऐसा बना लिया कि अपने ऊपर शक करते हो है ना, अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मुझसे होगा, क्या मैं नहीं, क्या मुझसे तो होता ही नहीं था। तो ये तुमने थॉट प्रोसेस ऐसा बना लिया, उसको पॉजिटिव बनाओ, अच्छा सोचो, कितने ही बुरा चल रहा हो लेकिन अच्छा सोचो है ना। अच्छा सोचोगे तभी तो अच्छा करोगे ना, पहले सोचोगे तभी तो एक्शन पे आओगे। तुम सोचते ही उल्टा रहोगे तो फिर नेगेटिव में जाओगे ना। तो पहली चीज तो पॉजिटिव सोचना शुरू करो, कितना ही बुरा आ रहा हो, 350 नंबर आ रहे हो, लेकिन अच्छा सोचो कि अब मैं आगे अच्छा करूंगा है ना, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे नहीं हो पाया, आगे और अच्छा करेंगे, कोशिश करोगे ना तो ही आगे बढ़ोगे। नेगेटिव सोचोगे तो उल्टा पीछे जाते जाओ। तो पहला पॉजिटिव सोचने की आदत डालो, जैसा दिमाग को ट्रेन करोगे वैसा ट्रेंड होगा। अच्छा सोचने की आदत डालोगे, अच्छा प्रोसेस होगा, वैसे ही अच्छे काम करोगे, और अच्छे काम करोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो पहले पॉजिटिव सोचो, अपने आप को उस तरह का बनाओ कि हम अच्छा सोच पा रहे हैं है ना। क्या हुआ, ठीक है, कम आ गया, उसको इम्प्रूव करो। भाई कैसे इम्प्रूव करना है, वो टीचर से बात करो, तुम्हें तरीके बताए जाएंगे है ना। वो तुम डिस्कस कर रहे हो, इसीलिए आए हो, अपन कोई बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और तुम्हारा डाउट क्या था, एक डाउट क्या था, वो मतलब बैक पोर्शन को कैसे करें, बताया मैंने। पहला कॉपी करना है, हर हाल में कॉपी करना है, चैप्टर के बाद में अगर नहीं पढ़ा है तो पहले कॉपी ही करना है। अब कॉपी के साथ तुम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, वाले हफ्ते भर में काम ज्यादा था, अपन कॉपी करके क्वेश्चन नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार जब रिवीजन करोगे इसके क्वेश्चन करना। मतलब एक बार रिवीजन तो हुआ, एक बार कॉपी तो हुई। हमारा मकसद यही है कि तुम एक बार समेट लो चीजों को एक बार समेट लो। मकसद ये बैक पोर्शन देने का कोई मकसद नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं कि तुम्हारी स्पीड को ब्रेक लगाने के लिए दिए गए। ये बैक पोर्शन जो संडे के टेस्ट अपन दे रहे हैं, ये मान के चलो ये गेम चेंजर है, ये कहीं और नहीं होता है, तुमने देखा होगा। तो इसको पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव मत लो। ऐसा नहीं कि भाई ये टेस्ट पेपर हो रहे हैं तो उससे हमारी प्रोग्रेस डाउन हो रही, नहीं हो रही, कुछ ना कुछ तुम रिवाइज कर रहे हो, और ये नहीं होता तो तुम रिवीजन नहीं कर रहे। ये मान के चलो अगर ये नहीं होता तो तुम रिवीजन नहीं कर रहे। तो ये बैक पोर्शन का जो शेड्यूल है बहुत सोच समझ के दिया है, मैनेज करो। अब क्या कर लेना चाहिए, कॉपी तो करनी है, क्वेश्चन भी करने हैं, दोनों काम नहीं कर पा रहे तो कम से कम कॉपी तो करो है ना। और क्या डाउट था, मार्क्स कम हो रहे हैं, बैक पोर्शन वाले में कम हो रहे हैं, माइनर में कम हो रहे हैं। चलो मैं पहले बैक पोर्शन का बोल दूं। अब बैक पोर्शन में तुमने जो चैप्टर पहले बहुत अच्छी तरह तैयार किया था, उसको मेंटेन भी रखना पड़ेगा, वो मेंटेन रखना पड़ेगा। तो मैंने कहा ना उसके लिए कॉपी करो पहले, रिवीजन। तो ये अभी तू 5 घंटे दे पाएगी, ये सोच। मैंने आगे की पिक्चर दिखाई, आगे जब पूरा मॉड्यूल आ रहा होगा और तुम उसमें 5 घंटे दे पाओगे, तो अभी करना जरूरी है। थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा समय बढ़ाओ, पॉजिटिव हो जाओ, जहाँ लग रहा है चीज को अंजाम तक पहुंचाओ, कोई दिक्कत नहीं, बीच में नहीं छोड़ना चीज को, बीच में नहीं छोड़ना। अगर चैप्टर उठाया अपन ने और चैप्टर को रिवाइज करने में आज 5 घंटे लग रहे हैं, तो अगली बार करोगे थोड़ा कम लगेगा, अगली बार करोगे तो और कम लगेगा। और ये अपन ने अभी नहीं किया तो ये 5 घंटे तुम मेजर के समय नहीं दे पाओ, ये 5 घंटे मेजर के समय देना पॉसिबल नहीं होगा। उस समय क्या होगा, जो आसानी से हो जाएगा, जो जल्दी हो जाएगा वो कर लोगे। तो 2 समय कोई दिक्कत नहीं। बैक पोर्शन का शेड्यूल बहुत सोच समझ के डिजाइन किया है और तुम्हारे भले के लिए किया है। ये मतलब एक तरह से हम तो मान रहे गेम चेंजर है, बाकी कोचिंगों के मुकाबले मतलब तुम्हारे लिए बहुत डिफरेंट चल रहा है। तो ये तो मैनेज करो, कुछ भी करके मेहनत करो, मैनेज करो है ना। और ऐसा नहीं कि 3 दिन में थक गए, ये सेल्फ मोटिवेटेड रहो थोड़ा सा। थोड़ी बायो भी दे देना क्वेश्चन में, फिर बेटा 3 घंटे का पेपर हो जाता है। 30 मिनट ही तो वो भी थोड़ा अपने घर पे रिवाइज करो ही सही। एक्चुअली क्या होगा, हर हफ्ते 3 घंटे का पेपर पूछना पॉसिबल नहीं।
चलो वो सर बताएंगे अभी, आप बायो का सर बताएंगे अभी आपको, अभी बायो का सर बताएंगे। नहीं मैंने कहा ना, जब शुरू में तुमने कॉपी पढ़ के रख ली, चैप्टर खत्म कर दी, वो दो मैंने कहा ना, जिसका 2 बार हो गया उसको क्या करना है, उसको सीधे क्वेश्चन पे जाना है। तो फिर बेटा वो सेम डाउट आ रहा है तो या तो तू फिर नेगेटिव सोच रही है कि देखते ही उलझ रही है कि ये तो मेरे को नहीं आता था, ये तो उसको एक बार में खत्म कर। तेरे को डाउट आ गया, थ्योरी क्लियर कर, हो गए क्लियर, क्वेश्चन कर उसके 2-5, है ना, 2-5 से मन नहीं भर रहा, 10 क्वेश्चन कर उस टॉपिक के, वो क्लियर हो गया चीज को। जब तेने पकड़ ली चीज, तेरी कमी क्या है, तो टाइम ही तो देना अपने पास। अपने पास और है क्या चीज, अपन और क्या दे करके सीख सकते हैं। अरे यार तू कैसी बातें कर रही है कि बोले समस्या भी है, मुझे उसका इलाज भी नहीं करना और समस्या बना के रखनी है। अब पहले तेरा पहला वाला डाउट क्लियर हो गया, तेरे को क्लियर हो गया कि ये टॉपिक तेरा, इस टॉपिक में तेरा वीक है थोड़ा मामला, तो इलाज क्या है, पढ़ना है, उसके क्वेश्चन लगाने। अब उसके लिए समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अब बाकी सब्जेक्ट करना है तो उसको भी देना है, ऐसे नहीं उसको छोड़ना है, उनको भी समय देना है। अपने पास क्या है, स्टूडेंट के हाथ में क्या है, मेहनत, पॉजिटिव होकर के मेहनत, नतीजे के लिए मेहनत, अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहती है, बढ़ते रहता है। लेकिन एक एटीट्यूड तो रख के काम करें अपन, है ना। भाई चीज अगर इलाज तुम्हें समस्या पता लग गई तो उसका इलाज करो, खत्म करो उसको, दोबारा वो समस्या नहीं आनी चाहिए। अब उसके लिए समय ही दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट समय ही दे सकता है, क्या कर सकते हैं, समय दे करके पॉजिटिव होकर के क्वेश्चन करे, उनको उसको सॉल्व करे, समस्या खत्म करे, है ना। अब बाकी सब्जेक्ट को मैनेज करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, साल में तुमने एक बार चैप्टर पढ़ा था, पढ़ लिया, उस समय बढ़िया सब कुछ डाउट क्लियर करके रख दिए, टेस्ट दे दिया। अब उसके बाद जब पहली बार रिवीजन कर रहे हैं तो कॉपी जरूर करनी है, दूसरी बार कर रहे हो तो भी कॉपी करनी है। 2 बार साल में कॉपी होगी ना, अगर साल में 2 बार कॉपी हो गई तो उसके बाद बार कॉपी पे जाओगे, सब याद आएगा। पन्ना खोलते याद आएगा कि यार इस पे यहाँ चाय का दाग लगा था, यहाँ हमने मक्खी मारी थी, है ना, यहाँ इसमें ये डाउट आता था, इसमें कॉन्सेप्ट था, ये पिन पॉइंट था, ये ट्रिक थी, सब याद आएगा। तो उसको बेहतर क्या है, आजमाओ उसको, मैदान में कूदो, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में अगर ज्यादा अटक रहे हो, मैंने कहा 10 क्वेश्चन की, 10 में से 2 अटके, 80% याद है तुम्हें, 20% भूल रहे हो, उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो, हो गया, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि 80% याद है, 20% रिवाइज करा था, कर लिया, है ना। और ज्यादा अटक रहे हो, 50% में अटक रहे हो, तो एक बार कॉपी फिर ढंग से करने की जरूरत, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ढंग से जरूरत है। नहीं अभी अपन घर पे पढ़ाई की अभी सारी बातें अपन ने कहाँ करी, सारी बातें कहाँ करी, घर पे पढ़ाई की बातें करी, अभी टेस्ट की बातें नहीं करी। अभी तो अपने सारी बातें कहाँ करी, घर पे कैसे पढ़ना चाहिए अपने को, कैसे सब्जेक्ट तैयार करना चाहिए, ये बातें करी ना। अब वो टेस्ट पेपर में मैक्सिमम बच्चों का यही डाउट था कि पहले बायो करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, सबसे आखिरी में फिजिक्स करते हैं। तो सही तरीका करो, अच्छी बात है, बायो 50% है, लेकिन कोशिश ऐसा करो कि बायो घर पे ऐसी पढ़ो कि 1 घंटे में हो जाए, ऐसा पढ़ो कि 1 घंटे में हो जाए, 1 घंटे में, है ना। 50 सर कह रहे हैं 50 मिनट हो जाए। अब नहीं हो पा रहा, इसका मतलब तुमने रिवीजन प्रॉपर नहीं किया। चलो मुझे जो लगता है, मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए बेस्ट स्कोरिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, सुनो। बायो पहले करते हो, बहुत अच्छी बात है ना। 50 सर कह रहे 50 मिनट में बायो होनी चाहिए। अब 50 मिनट में बायो होनी चाहिए तो उसमें फिर छूट गया, मान लिया अपन नहीं कर पाए, मान लिया 70 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए, है ना, पेपर लेंदी था, है ना, 90 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पा रहे। तो अपने को ऐसा लग रहा है कि अपन बायो से ही स्कोर कर सकते हैं, तो बायो पे टिके रहो, 2-1 घंटा पूरा उसको। तुम्हें लगता है ऐसा कि तुम स्कोर बायो से ही कर सकते, ओवरऑल स्कोर मैटर करता है ना। और तुमने अगर 3 हफ्ते पढ़ाई करी है और 3 हफ्ते में तुमने 3 बार रिवीजन किया है और 3 बार रिवीजन करने के बाद में एग्जाम में पेपर तुम्हें लेंदी लग रहा है, तो सबके लिए लेंदी है। तो अगर तुम्हें 3 बार पढ़ने के बाद में लेंदी लग रहा है तो सबके लिए लेंदी है, सबके लिए लेंदी है। तो इसमें क्या करना है, इसमें बाकियों से अलग काम क्या करें ताकि आगे बढ़े। तो उसमें स्कोरिंग के मैटर करो। तुम्हें लगता है कि बायो को समय देके हम स्कोर बढ़ा लेंगे तो 2 समय, है ना, डेफिनेटली फिर गारंटी से फिजिक्स का समय खाओगे तुम, सबसे आखिर में फिजिक्स ही होगी ना, है ना। तो जो भी ये तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें लगता है कि बायो से ज्यादा स्कोर कर लोगे तो 2 समय, कोई आपत्ति नहीं, फिजिक्स वाले टीचर को कोई आपत्ति नहीं है, तुम बायो को ज्यादा समय दो, स्कोर करो बस। ऐसा नहीं कि उसमें भी स्कोर नहीं हो रहा, समय भी ज्यादा दे रहे हैं, 1.5 घंटा दे दिया और अपन उसमें भी फिर 90 क्वेश्चन करके 70 सही कर पा रहे हैं तो फिर गलत है। स्कोर फिजिक्स में भी होगा, फिजिक्स में भी सारे 45 कठिन नहीं होंगे, है ना। मैं बार तुम्हें जब भी पढ़ाता था मैं बोलता था फिजिक्स का पेपर करने का तरीका क्या है। फिजिक्स में बच्चे बोलते हैं कि आसान क्वेश्चन छूट गए, घर आके वो देख ही नहीं पाए, पहुंच ही नहीं पाए, तो मैं बार क्या बोलता था, 10 मिनट खर्च करके पेपर पढ़ो। फिजिक्स का 10 मिनट खर्च करके पेपर पढ़ो,
पेपर पढ़ते तुम्हें पता लग जाएगा कि यार ये लेंदी है या इजी है, पढ़ते पता लग जाएगा। अगर इजी है तो तुम समझते हो स्कोर मैटर करता है, और लेंदी है तो गलतियां नहीं करनी अपने को एक्यूरेसी बनानी है। अब एक्यूरेसी बनानी है तो पहले क्वेश्चन छाट लो ना यार, पढ़ते तुम्हें पता लग जाएगा। 3 हफ्ते तुमने पढ़ाई करी है तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने चाहिए। ये मान के चलो 3 हफ्ते तुमने पढ़ाई करी है, डाउट क्लियर करे, ढंग से पूरा रिवीजन करके गए हो, तो मान के चलो 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में तुम आराम से छाट लोगे। टफ से टफ पेपर आता है तो भी 7-8 क्वेश्चन टफ देते हैं ना यार, इससे ज्यादा क्या टफ देते हैं। और टफ में भी क्या, थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच ज्यादा दे देते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी दे देते हैं, बाकी क्या होता है सब पढ़ा हुआ ही होता है, सब पढ़ा होता है। चलो 7-8 क्वेश्चन आ गए पिछले साल के पेपर की तरह, 7-8 क्वेश्चन टफ आ गए, तो बाकी तो आसान थे ना यार, तो बाकी तो होने चाहिए ना। और बाकी नहीं हुए क्यों? क्योंकि समय नहीं था। समय क्यों नहीं था? क्योंकि अपन आगे से करना शुरू किया, जो करते गए उन्हीं पे उलझते गए, जो करते गए उन्हीं पे उलझते गए, तो इजी क्वेश्चन भी अपने छोड़ लिए। तो सबसे ये रिग्रेट ना रहे मन में कि इजी क्वेश्चन छूटता है, तो उसके लिए सबसे पहले पेपर पढ़ लो एक बार, 10 मिनट खर्च करके पेपर पढ़ लो। फिजिक्स में सबसे बढ़िया बता रहा हूँ, ये कभी नहीं बोलते हुए पाए जाओगे कि इसी क्वेश्चन में छोड़ गया है ना, तो वो क्वेश्चन छांट लो। तुम सबने पढ़ाई करी है तो अपनी औकात सब जानते हैं, अपनी औकात के हिसाब से कौन से क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे देखते पता लग जाएगा, तो पहले वही क्वेश्चन करो। एक्यूरेसी भी बढ़ गई, गलती की संभावना भी कम हो गई, और साथ में ये भी नहीं रहेगा कि यार इजी वाला क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिया। फिर 10 मिनट पढ़ोगे ना तो 2-3 क्वेश्चन तो तुम्हें ऐसे दिखेंगे जिनके आंसर ही तुम्हें याद हो, है ना। कई क्वेश्चन होता है ना, कई बार आंखों के सामने से गुजरा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो वो तो तुम वैसे ही कर दोगे, है ना। ये मान के चलो 10 मिनट खर्च करके तुमने 2 क्वेश्चन भी कर लिए और 35 क्वेश्चन छांट भी लिए कि कौन से कर रहे हैं, तो पहले वही 35 करो। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बच्चे पढ़ाई करके जाते हैं, जो बच्चे पूरा रिवीजन करके जाते हैं, जो बच्चे पूरा डाउट क्लियर करके जाते हैं, समझ रहे हो, तुम उनमें से हो। अब वो स्टेज आ चुकी है तुम्हारी, पढ़ने के तरीके तुम्हें पता लग चुके, ठीक है। तो वो 35 क्वेश्चन पहले करो, वो 35 क्वेश्चन करोगे। मान लिया 10 मिनट तुमने पहले खर्च करे, 35 क्वेश्चन में 35 मिनट और लगे, 45 मिनट खर्च हुए। 45 मिनट में फिजिक्स के अपने 35 क्वेश्चन हो चुके, है ना। 35 क्वेश्चन हो चुके तो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है फिजिक्स। अगर फिजिक्स में 35 क्वेश्चन तुमने कर लिए, भाई 1 घंटा आइडियली अपन मान दोगे ना, 1 घंटा फिजिक्स के लिए आइडियली मान दोगे। अगर तुमने 35 क्वेश्चन कर लिए, 15 मिनट बचे, ओएमआर शीट भरने में कितना लगाओगे? 5 मिनट फिजिक्स की ओएमआर शीट भरने में, 10 मिनट और बचे ना अपने पास। उस 10 मिनट में अपन उन क्वेश्चन से भी लड़ झगड़ सकते हैं, और लड़ोगे झगड़ोगे ना तो 10 मिनट में ये मान के चलो 4-5 क्वेश्चन तो और कर ही दोगे। तो ये मैं बता रहा हूँ कि 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में बच्चा आराम से स्कोर कर सकता है। 35 से 40 क्वेश्चन के बीच में बच्चा आराम से स्कोर कर सकता है। और उसने और अच्छी प्रैक्टिस करी है, घर पे और ज्यादा स्पीड है, बायो को सही से मैनेज कर लिया जिसने, वो पूरे कराएगा। भाई पेपर इजी आता है तो कर रहे तो 45 के 45 ही है ना। पेपर इजी आता है तो शुरुआत बायो से होती है, बायो से अपने को पता लग जाता है अच्छा बायो अच्छी चली गई तो मान के चलो फिजिक्स भी अच्छी जाएगी। बायो अगर तुमने 50 मिनट में समेट दी तो मान के चलो फिजिक्स भी तुम अच्छा करके आओ। तो बायो घर पे ढंग से 3 बार पढ़ो, ढंग से 3 बार रिवाइज करो, ढंग से 3 बार रिवाइज करके जाओ। फिर भी लेंदी अगर लग रहा है तुम्हें, 3 बार रिवाइज करने के बाद लेंदी लग रहा है, सबके लिए लेंदी है, फिर एक्यूरेसी बनाओ, फिर डिसाइड करो, डिसीजन लो कि तुम्हें किस पे टिकना है। तुम्हें लगता है कि बायो से स्कोर होगा ज्यादा तो टिके रहो बायो पे, फिजिक्स सबसे बाद में करोगे। तो मैंने तरीका बता दिया, क्वेश्चन पढ़ो, छांट लो कौन से पहले करने, पहले वो करो, ठीक है। इतनी सारी बातें बता दी मैंने, पढ़ना कैसे चाहिए, रिवीजन कैसे करना चाहिए, ठीक है, पेपर में कैसे सोचना चाहिए, घर में कैसे सोचना चाहिए, ठीक है। वो 4 क्लास वाला मैटर ही बता दिया मैंने, 3 फिजिक्स चलेगी, 4 फिजिक्स चलेगी। ये इतने सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हो गए। और क्या, और बताओ मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? टेस्ट के पहले पूरा रिवाइज नहीं कर पाते तो देखो एक तरीका और बताऊंगा। अगर आप 3 हफ्ते पढ़ते गए, करते गए और आखिरी दिन में पूरा समेट नहीं पाए तो अपने को लगता है कुछ कमी रह गई, कॉपी पढ़ ली, क्वेश्चन नहीं कर पाए, लगता है ऐसा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, कॉपी पढ़ने का तरीका सही करो। कॉपी कैसे पढ़नी है? आज तुमने आज का लेक्चर पढ़ा, आज के लेक्चर के क्वेश्चन अपने हाथ से किए, उस चैप्टर के पहले लेक्चर की कॉपी भी पढ़ो। जैसे मान लिया किसी चैप्टर का है 3रा लेक्चर, तो 3रे लेक्चर के क्वेश्चन अपने हाथ से घर जाके करेंगे, पहले 2 की कॉपी भी पढ़ेंगे, है ना। अब 4था लेक्चर है, 4थे के क्वेश्चन अपने हाथ से करेंगे, पहले 3 लेक्चर की कॉपी भी पढ़ेंगे। तो क्या करना है? पन्ने पलटने ना, एक बार आपने क्वेश्चन अपने हाथ से करके देख लिए, अब क्या करना है? कॉपी के पन्ने पलटने हैं। 10 मिनट 15 मिनट पर सब्जेक्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जब तक चल रहा है ना उसकी कॉपी रोज पढ़ लो, जब तक चल रहा है उसकी कॉपी रोज पढ़ लो। तो ये मान के चलो एग्जाम के पहले कॉपी तो तुम्हारी पढ़ी थी, एग्जाम के पहले क्या कॉपी पढ़ने में समय लगेगा? एग्जाम के पहले कॉपी तो तुम यूं पढ़ने पलट लोगे, हो गया था। ये मान के चलो 10 लेक्चर कोई चैप्टर चला है ना, उसकी कॉपी तुम ये मान के चलो आधे घंटे में 45 मिनट में पूरी कॉपी पढ़ लोगे एग्जाम के पहले। अब एग्जाम के पहले अगर तुमने एक सब्जेक्ट की कॉपी आधे घंटे में कर ली तो अब क्या करोगे? क्वेश्चन करके जाओगे ना। और एग्जाम के पहले अपन क्वेश्चंस करके जाते हैं तो कॉन्फिडेंस अलग होता है, एग्जाम में फ्लो बन जाता है, चीजें याद आती हैं। मतलब क्या होता है, ये रिवीजन करने का तरीका बता रहा हूँ, समेटने का तरीका बता रहा हूँ।
तो थोड़ा सा इसमें मैनेजमेंट बिठाओ। ये पढ़ने का तरीका थोड़ा सही कर लो। 15 मिनट पर सब्जेक्ट रोज एक्स्ट्रा देने, तुम्हें और कुछ नहीं करना। जैसे कि कल मेरा ऐसा सेटिंग रहता है कि अगर मेरे को 2 सब्जेक्ट अच्छा ठीक है, मतलब बायो और केमिस्ट्री। मैं कल की बात बताता हूँ, देखा बायो लेंदी आ रहा है, मैं पलटा के पहले केमिस्ट्री पर चला गया। तो ये, और जैसे अगर बायो अच्छा आता तो मैं पहले बायो से ही स्टार्ट करता। तो इसमें मैं गलत कर रहा हूँ। ऐसा करने में तेरा स्कोर बढ़ गया कि घट गया? आई थिंक घट गया है। घट गया। देख मैं वही कह रहा हूँ, अब अपन ने 3 हफ्ते पढ़ाई करी, पेपर देखते तुझे पता लग गया कि तेरा पेपर लेंदी है, समय खाएगा। अब तेरे लिए लेंदी है, सबके लिए लेंदी है। अब इसमें तेरे को बाकियों से आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? एक्यूरेसी बनानी पड़ेगी। जो जल्दी हो जाए पहले वो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो बायो में भी छांट लेना ऐसे क्वेश्चन, जैसे फिजिक्स में बोल रहा हूँ मैं छांट रहे हैं, वैसे बायो में भी छांट। या तुझे लगता है कि नहीं मैं समय दूंगा तो बायो में स्कोर कर लूंगा, तो देख कोई बुराई नहीं। जैसे अगर केमिस्ट्री पहले करें तो कोई इशू तो नहीं बनेगी ना बाद में? नहीं, ये तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस का मैटर है कि सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ज्यादा है। जैसे इस बार तो इजी चैप्टर आए थे, मान लेते। तो ये तो पेपर टू पेपर वेरी करेगा ना कि उस दिन तेरा क्या 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 मानस चल रहा है, उस दिन तेरा कॉन्फिडेंस किस सब्जेक्ट में ज्यादा चल रहा है। कोई नियम नहीं है ये, है ना कि मैं हमेशा पहले बायो ही करूंगा, पहले केमिस्ट्री करूंगा या पहले फिजिक्स करूंगा। जो सिलेबस में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग तेरा कॉन्फिडेंस कैसा है, जैसा कॉन्फिडेंस है वैसा डिसीजन ले। मैटर स्कोरिंग करती है, देख स्कोरिंग कहीं से भी कर, ओवरऑल टोटल स्कोर मैटर करता है ना। तेरा जिस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ज्यादा है वो कर, है ना। वैसे तो सलाह ये है कि बायो पहले करो और ढंग से पढ़ो और 50 मिनट में करने की कोशिश करो। नहीं होती तो 50 मिनट में जितना होता है रोको, फिर आगे भी बढ़ो, बाकी बाद में देखना। हो सकता है बाकी सब्जेक्ट इजी रहो, बाकी थोड़ा इजी रहो। अच्छा, मार्क एक जगह जाके रुक गए हैं तो जो हो रहा है वही होता रहेगा। अगर जो कर रहे हो न्यूटन फर्स्ट लो, अगर चेंज चाहते हो तो एफर्ट डालना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब बोले फोर्स तो बहुत लगा रहे हैं, दम तो बहुत लगा रहे हैं, तो थोड़ा डायरेक्शन चेंज करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करेंगे। अपन क्या गलत कर रहे हैं, क्या थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करें। अपन पढ़ भी खूब रहे हैं, मेहनत भी खूब कर रहे हैं, समय भी खूब लगा रहे हैं, और उसके बाद वही नतीजा आ रहे हैं, वैसा का वैसा आ रहे हैं। तो अपन को चेंज नहीं कर रहे ना, अपन कोई बदलाव नहीं कर रहे, अपनी कोई गलती पकड़ ही नहीं रहे, अपनी कोई हैबिट ऐसी है जिसको अपन वॉच नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपन वहीं की वहीं रुक गए हैं। तो वो इम्प्रूवमेंट का सोचो, पेपर एनालिसिस किया करो। उसके लिए टेस्ट पेपर पे पढ़ाई अपन ने खूब करी, जम के करी, पूरा सिलेबस पढ़ के गए, पूरा रिवाइज करके गए, फिर एग्जाम में वही आया अपने 560 570 वहीं फिक्स हो गए। अब फिक्स हो गए तो मतलब पेपर एनालिसिस की जरूरत है, फिर तुम्हें पेपर एनालिसिस की जरूरत है। पेपर एनालिसिस करो, क्या गलतियां कर रहे हो पेपर में, देखो एक ही तरह की गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हो क्या, वो एनालिसिस करो। पेपर को लिखो, क्या गलतियां करते हो, कैसे करते हो, तुम्हारे हिसाब से सोचो उनको दूर कैसे करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं पहचान पा रहा तो टीचर से मिलो पेपर लेकर के कि ऐसी ऐसी गलतियां मैं हर बार कर रहा हूँ, आप बताओ हमारे हिसाब से क्या इलाज होना चाहिए। तो पेपर एनालिसिस करो, लिखो, और वो लिख करके पकड़ पाते हो तुम तो ठीक है, मतलब टीचर को दिखाओ और एनालिसिस करके बताओ। मतलब ये बता रहा हूँ मैं कि कुछ ना कुछ अपन वही कर रहे हैं, उसी लूप में घूम रहे हैं, वही काम करे जा रहे हैं, इसलिए वहीं के वहीं अटके हुए, तो उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। और ये सबके लिए अलग अलग होता है, सबकी समस्या सेम नहीं होती। किसी की कुछ समस्या होती है, किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, तो वो पकड़नी होती है अपने को। आपको पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रह करके काम करो, पकड़ने की कोशिश करो। मतलब एकदम ऐसे नहीं भाई कि बिल्कुल नेगेटिव सोचो क्या सोचो कि मैं जो इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, ये मेरी कमी क्यों रह रही है, मैं पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें नहीं पता, टीचर से मिलो, टीचर को दिखाओ पेपर की ये गलती होती है, लिख करके लाओ, पूरा होमवर्क करके लाओ, पूरी चीजें एनालिसिस करके लाओ कि इस तरह का क्वेश्चन मेरा इस टेस्ट में भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। वो एनालिसिस करके लाओगे ना तो टीचर तुम्हें बता पाएगा कि तुम्हारे लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है ना। ये पेपर के इम्प्रूवमेंट की बात करी मैंने। बाकी पढ़ने के तरीके मैंने बताया, मैंने जो तरीका बताया वो बताया कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो तुम क्या कमी छोड़ रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कैसा करना चाहिए और तुम क्यों नहीं कर रहे हो, वो एनालिसिस करो। बहुत सारी बातें होगी अपनी। हाँ सर, कोई भी चैप्टर जो कंप्लीट हो जाता है, फर्स्ट टाइम हमने रिवाइज कर लिया, तो दूसरा रिवीजन कितने दिनों के पहले तक हो जाना चाहिए? 2 महीने में। 2 महीने में हर पुराना समेटना अपने को, हर 2 महीने में पुराना। और अब आज की डेट में तो स्ट्रेटेजी सुन लो भैया, मार्च ये फरवरी 28 फरवरी तक तुम्हारा कोर्स खत्म करना है, तुम्हें कोर्स खत्म करना है। और कोशिश ये करनी है कि जो दिसंबर से पहले सिलेबस हो गया ना, वो कम से कम 28 फरवरी तक 2 बार रिवाइज हो जाए। 28 टारगेट ऐसा बनाओ कि 28 फरवरी तक अपना, जब यहाँ कोर्स खत्म होगा तब तक दिसंबर से पहले जो अपन ने पढ़ा है वो कम से कम 2 बार रिवाइज हो जाए। क्योंकि ये जनवरी फरवरी में पढ़ोगे ना, ये ताजा होगा। जनवरी फरवरी वाला तुम्हारा ताजा होगा, उसको रिवाइज करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
तो जो दिसंबर से पहले हुआ है वो कम से कम 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। अगर ऐसा तुमने कर लिया ना तो तुम जीत में चल रहे हो, मान के चलो। क्योंकि मार्च और अप्रैल में मेजर के समय ज्यादा समय नहीं मिलता, उस समय 3-3 घंटे एक चैप्टर के मान के चलो, तो 3 वो भी पहले राउंड में जब एक मॉड्यूल आ रहा है, जब 2 मॉड्यूल आ रहे होंगे तो वो भी समय नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या करना है, उस समय तक ये स्टेज बनी रहे अपनी कि कॉपी फटाफट हो अपनी जल्दी जल्दी और अपन क्वेश्चंस करें, कॉपी फटाफट हो और क्वेश्चंस करें। और वो स्टेज कब आएगी खुद सोचो, कम से कम 2 बार रिवीजन होगा तभी आएगी। तो कुछ भी प्लान करके, और अपन ने प्लान बनाया ऐसा, बैक पोर्शन का प्लान ऐसे ही बनाया। बैक अगर तुम आंख बंद करके बैक पोर्शन को फॉलो करते हो तो ये मान के चलो तुम 28 फरवरी तक 2 बार रिवीजन कर चुके होगे। 28 फरवरी तक 2 बार तुम्हारा रिवीजन हो चुका हो। और ये बहुत बढ़िया काम किया मतलब तुम्हारे लिए संडे के संडे ये बैक पोर्शन पूछ करके। मतलब तुम नहीं कर रहे होते या करंट में पूछ रहे होते तो करंट को ज्यादा वेटेज देते, बैक पोर्शन में ज्यादा पूछ भी नहीं पाते और तुम उतना करते भी नहीं। फिर लास्ट में एकदम सिर पे पड़ती फिर समझ में आता था। तो मतलब ये बैक पोर्शन के जो टेस्ट पेपर चल रहे हैं ना बहुत बढ़िया चल रहे हैं। कोशिश करो, दम लगा दो, जी जान लगा दो, मेहनत करो, करके रखो, करो। जो रोज का काम है मंडे से सैटरडे तक समेटो और संडे रखो पूरा बैक पोर्शन के लिए, है ना। चलो बहुत सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर कर दिए मैंने। अब सर बताएंगे आपको बाकी चीजें, पेपर एनालिसिस कैसे करना चाहिए।